अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल जो चल रहा था कि ज्ञान में मिथ्यात्व का बोध कैसे जागृत हो, कौन कौन से वो बातें रखे अपने में इस पृथ्वी में। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हम देखते हैं असत नहीं, जड़ देहादि पदार्थ जो भी, ये सब हम नहीं, और इनसे होने वाला सुख दुख भी हमको न होकर के मन की ही प्रतीति है। ये मन की प्रतीति है और किसी के द्वारा अपने को सुखी दुखी मानते हैं या दूसरे को दुखदाता मानते हैं, तब भी बहुत ही भ्रम में, ज्ञान में तब भी नहीं देख पाते, क्योंकि कोई दूसरा सुखदाता या दुखदाता नहीं। सुख दुख की परिस्थिति तो आती है बाहर से दूसरे के द्वारा आपके पास, लेकिन उसको आप किस तरह महसूस करते हो, किस तरह आप उसको अपने से आत्मसात करते हो, इसका कारण आप है। इसको कहा को न कहा सुख दुख करता था। परिस्थिति तो कोई भी बना देगा, बनाते हैं लोग, लेकिन उस परिस्थिति को हम आत्मसात किस तरह कर रहे हैं, हम देख किस तरह रहे। अगर हमारे में दोष है, अहंकार है, क्रोध आदि है, तो हम उसी प्रकार देखेंगे, धत धत करके देखेंगे। अगर वो चीज हमारे में नहीं है तो हम धन्य धन्य करके देखेंगे, चलो हम तुमको जान तो गए कि तुम्हारे अंदर ये छिपा है, धीरे से किनारे हो जाए। तो देखने के भी दो तरीके हैं, अपनी निंदा करने वाले के प्रति, दोष दर्शन करने वाले के प्रति भी भीतर से दुर्भाव नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया तो वही होगी वो जैसी कर रहा है, लेकिन दुर्भाव पूर्वक प्रतिक्रिया करना ये नास्तिकता है। और लेकिन जो जिसको जीवन में सत्य का बोध जागृत हो रहा है, वो कम से कम ऐसा करने में एक बार विचार करें, क्योंकि अपनी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान को अगर कोई युक्त पूर्वक बिना प्रतिक्रिया किए उस बात को सहन कर जाता है, तो उसका बहुत बड़ा पाप कट जाता है। और जो उसकी प्रतिक्रिया करता है, उसको जितना पाप था संचित, उससे 10 गुना पाप बढ़ जाता है प्रतिक्रिया करने वाले का। फिर से कर्म संचित हो गया। भाई कोई भोग आया, वैसी परिस्थिति बनी, अब आपको ज्ञान नहीं है इस बात का, आपको लग रहा है ये कारण है इसका, आपने परमात्मा की कृपा से ज्ञान नहीं बढ़ाया, आपको लग रहा है ये कारण है, तो आप उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। और जब आप प्रतिक्रिया करेंगे तो जो भोग आपका उस परिस्थिति में निपट जाता, उसमें आपने प्रतिक्रिया करी उससे दुगनी, तो वो भोग आपका कई गुना होके फिर से स्थिर हो गया। अब जब उसका सर्किल पूरा होगा, पुनः वही चीज प्रकट होगी। तो ये, और मान प्रतिष्ठा जितनी किसी को मिलती है, उतना मान प्रतिष्ठा पाने से पुण्य बह जाता है, आप देख भी नहीं पाते हो, तृष्णा शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत मान प्रतिष्ठा भी अच्छी नहीं, इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक हो तो मिले, जाना हो जाए। और मान प्रतिष्ठा अधिक मिलती है तो पुण्य बह जाता है। ये समझ लेने पर, ये बात जिसके समझ में आ जाए, फिर भी कोई लाखों में कोई ऐसा विरक्त होगा जो इन दोनों चीजों से उदासीन रहेगा, नहीं होता। अहंकार में ही धन की, मान की, सुख पाने की दरिद्रता निरंतर रहा करती है। जितना बड़ा अहंकार है, जितना ज्यादा अहंकार है, उतना ही ज्यादा वो धन, मान, सुख पाने के लिए दरिद्र रहता है, दूसरे की ओर देखता रहता है। अब इससे बड़ी दरिद्रता क्या है कि हम सुख के लिए दूसरे की ओर देखा है,
दूसरे हमें माने, तो मतलब हम अपने आप में कभी स्वस्थ ही न रहें और दूसरे की ओर हम देखते रहें। इससे बड़ी बुद्धिहीनता क्या है? तो ये सबसे बड़ी बुद्धिहीनता अहंकार में रहा करती है। अहंकार जब तक मांगता रहता है, अहंकार की आदत मांगने की। अब मांगने के बहुत तरीके हो गए। अब ये मांगने का तरीका ही है फलाने के कृपा पात्र, एक ठोस तरीका मांगने का ही तो है। भाई तुम जुटाओ, आओ, हमको अच्छा बनाओ और हमको दो, रसीदें कटाओ, क्योंकि मैं कृपा पात्र हूँ। जैसा व्यवहार तुम उनसे करते थे वैसा ही हमसे करो, वरना तुमको पाप लगेगा। अभी कितना भोंडा तरीका है हमारी दृष्टि में, भोंडा। ये कोई स्टैंडर्ड है? कितना निम्न है ये। और तो अहंकार जब तक मांगता है तब तक उसका विवेक जागृत नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। इसमें बुद्धि नहीं बनी, प्रज्ञा बल उसका नहीं बढ़ा। जब तक मांगता है तब तक मूर्ख है। और यह जब भी मांगता है, एक बात और है, जब भी मांगता है अहंकार तब गलत ही मांगता है, वो उसका अधिकारी नहीं होता। अपने को अधिकारी दिखा के वो अपनी वासना की पूर्ति करता है, वो गलत ही मांगता है। हम लोग भी जितना जब भी मांगते हैं तो गलत ही मांगते। भाई जो सही है, सही था, उनको मिला कि नहीं मिला? आंख मिला, कान मिला, शरीर मिला, धन मिला, परिवार मिला, कुल मिला, गोत्र खानदान मिला। अब जब और मांगते हैं तो गलत मांगते हैं कि सही मांगते हैं? गलत है कि सही है? पेट नहीं भरा, नहीं, पेट जो जिससे हमारा हित नहीं होगा, जिससे हमारा हित होगा वो तो परमात्मा के विधान में सब सुलभ हो गया। अब अगर हम और मांगेंगे तो उससे हमारा हित नहीं, और ये बात हमको पता नहीं, क्योंकि हमारा विवेक जागृत नहीं, इसीलिए मांगते हैं। तो जब भी अहंकार मांगता है वो गलत ही मांगता है। और बिना मांगे ही जीवन में जो मिला है, जब ये देखना आ जाता है, उस तन, इंद्रियों, मन की शक्ति को, अर्थात अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश आदि में कितनी महान शक्ति है, आनंदमय कोश में कितनी महान शक्ति छिपी हुई है, उसकी युक्ति बुद्धि नहीं सीखता। ये विवेक का अभाव है, श्रद्धा का अभाव है, गुरु कृपा का अभाव है, और इसको सबको छोड़ के मांगता ही रहता है। गलत है कि नहीं? जो मिला है, जैसे कल बताया गया था कि चेतना खनिज पदार्थ में सत्ता के रूप में विकास करती है कि नहीं? वनस्पति जगत में गति के रूप में विकास करती है, पशु जगत में चेतना के रूप में विकास करती है, और मनुष्य जगत में अहं के रूप में विकास करती है, अहंकार के रूप में विकास करती है चेतना। अब उसको विकसित होना, वो पूर्ण तक उसको हम ले जाएं, तो ये साधन, ये युक्ति ठीक है। इसलिए अहंकार में जब विवेक जागृत हो जाता है तब होश आता है, तब सत्य समझ में आता है। और सबके लिए ये बात स्मरणीय है कि जीवन में जो कुछ भी वस्तु, व्यक्ति, भूमि, भवन, अधिकार मिला है, उसको जहां हमने अपने ज्ञान में रख लिया, जो मिला है उसको हमने जहां अपने ज्ञान में रख लिया और जहां उसको श्वास से जोड़ दिया, स्वीकार कर लिया, वहीं से अपना मान लेने से, वहीं से मन का दूसरा पक्ष काम करने लगता है। लोभ, मोह, अभिमान आदि दोषों की वृद्धि होने लगती है। अब अगर विवेक नहीं है तो ये बात हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब सब कुछ होते हुए जब हम अपना नहीं मानते, नमः, इसीलिए नमः करती है कि मेरा नहीं है। हाँ, ओम नमो नारायणाय, माने नारायण ही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। जितने भी मंत्र है सब में नमः लगा है कि अहंकार में मेरा कुछ भी नहीं है, वही सत्ता काम कर रही है। इस प्रकार परमेश्वर का ही सब कुछ जानकर
हम अपने आप को लोभ मोह अभिमान से मुक्त कर सकते हैं। हमारे उस शुद्ध मन में शुद्ध चैतन्य का प्रभाव प्रवाहित हो सकता है और उस शुद्ध मन में भगवान का स्वरूप आच्छादित हो सकता है, जहाँ लोभ काम क्रोध है। ऐसा समझना चाहिए। तो जब व्यक्ति में बुद्धि योग जागृत होता है, बुद्धि योग जिनका जागृत है उनके लिए सद्गुरु उपदेश करते, सबके लिए नहीं करते। मन भोग जिसका जागृत है वो सद्गुरु की बात नहीं समझ सकता। अहंकार भोग जिसका जागृत है वो नहीं समझ, वो बैठ करके घंटियां बजा सकता है पर उनकी बात तो समझ नहीं सकता, और समझ नहीं सकता। सद्गुरु का उनको ये उपदेश देते हैं कि तुम लोभ मोह कतई न छोड़ो। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने उसको कहीं से पकड़ा नहीं, वो तो तुम्हारे मन में प्रकट हो गए। जो चीज स्वतः उग जाए आप उसको कैसे छोड़ोगे? इसको छोड़ो नहीं, बल्कि अपने होने में, अपने स्वयं में बुद्धि को स्थिर कर लो। लोभ मोह में बुद्धि मत ले जाओ। जब स्वयं में बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तब अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगा ये सब गलत है, हमें इसके अनुसार क्रिया नहीं करनी है, इसके अनुसार करनी है, बात खत्म। उनका बीज दग्ध हो गया, अपने आप से। ये है बुद्धि योग व्यक्ति की साधना, जो सद्गुरु जिस साधना को करवाते हैं। ऐसा भगवान भी वही बात कहते हैं कि जिसकी अपनी आत्मा में ही प्रीति है, जिसकी अपने स्वयं में ही तृप्ति है, तथा जो अपने में ही संतुष्ट रहता है, उसे अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं। गीता 3 अध्याय। इसलिए जब तक हमारे अहंकार के भीतर, हम लोगों के अहंकार के भीतर धन मान भोग आदि की जो वासना रहेगी, जब तक ये वासना होगी, भले ही हम लोग कितने भी रंगी चोचे हो जाएं, ये तो अपने आप में है। अपना रंग पहन ले, घूमो आराम से। बहुत जने अपने आप दंडे रख लीने में, वो साधु बने घूमत है। लेकिन जब तक हमारे भीतर धन मान भोग आदि की वासना है वो रहेगी, तब तक चाहे जितने बड़े महात्मा मिल जाए, चाहे जितने सद्गुरु की कृपा हो जाए, इस वासना के रहते महात्मा का सहयोग भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वासना को देखना मिटाना वो स्वयं का काम है, और सत्य की योगानुभूति नहीं हो सकती। अब अगर ये इस बाधा को अगर पार करना है, उसका साधन क्या है? उसका साधन यह है कि अहंकार को समर्पित करना पड़ेगा। वहां समर्पण काम दे। हम तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसा जो अहंकार समर्पित है, जो आज्ञा है। ऐसे एक साधु को हमने बताई थी कहानी, युक्तेश्वर गिरी का, लाहिड़ी महाशय जी का उसने सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि जो कोई जाए उस हिमालय पे, उसको गुरुदेव मिलते हैं, श्रद्धा होती है तो मिलते हैं। और 22-23 साल का लड़का, पिछला संस्कार होगा, उसने कहा हमें तो मिलना है गुरु जी से, और चला गया और घूमा वो पहाड़ में ऊपर, कहूँ ना गुरु जी दिखाई पड़े। 8 दिन तक घूमता रहा। एक दिन एक दिखाई पड़े, छोटे से महात्मा नाटे से घूमते यहाँ पास में। कहा क्या चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो? कहा महाराज युक्तेश्वर बाबा से मिलना चाहते। कहीं कि वो हम ही हैं। तो कहने लगे कि हम आपसे दीक्षा चाहते हैं। कहा हम दीक्षा नहीं देते। कहा क्या कर सकते हो? कहा आप बताइए क्या करें? कहीं इस पहाड़ से कूद जाओ। और कूद गया वो। अब जब कूद गया तो रक्षा करना भी आपका ही काम है भाई, उसकी जिम्मेदारी सब आप पे हो गई। अब बाबा खड़बड़ा गए, उसको बचाए, ऊपर लाए, उसको दीक्षा दिया। कहा देखो हमें तुम जब याद करोगे हम प्रकट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी मत याद करो, ये बताना मत किसी को। चला आया वो तो बड़ा महाराजा बन गया, बड़े रंगबाजी घूमे वो, बड़ा लाहिड़ी महाशय जी पहचान गए। कहने लग रहा तुम्हें मिल गए? कहीं हाँ मिल गए। तो बताया फिर उन्होंने, कहने लगा हाँ ठीक है। अपना भी साधु बन गया वो, नौकरी करे इसमें, कहीं नौकरी करता रहा, फिर अपना मन हुआ फिर साधु हो गया। फिर पूछा युक्तेश्वर गिरी से हम साधु हो जाए? तो कहीं साधु वाधु ना हो, विवाह करो, गृहस्थ बनो। तो
वो करने लगा, वो समर्पित रहा। लेकिन इसी प्रकार से अगर इस बाधा को पार करना है तो अहंकार को समर्पित रखना होगा। प्राकृतिक विधान से व्यक्ति के पास जाने अनजाने प्राप्त शक्ति द्वारा कोई भी प्राणी जितना भी दूसरे काम आता है, जितना भी, कोई संकल्प नहीं है, कोई नियम नहीं है, जाने अनजाने जितना भी दूसरे के काम आता है उतना ही अधिक वो पुण्यवान होता जाता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना इसमें कोई अहंकार गिनती है कि हम यो दान करें तो ये पुण्य करें, पुण्य ना। जितना ही जाने अनजाने व्यक्ति की अपनी शक्ति जितना ही दूसरों के काम आता जाता है वो उतना ही अधिक वो पुण्यवान होता जाता है। ऐसे पुण्य बढ़ते हैं। और पुण्यवान मनुष्य दूसरों के मध्य में, वो दूसरों के मध्य में कैसे पता चलता है? जो पुण्यवान मनुष्य है वही दूसरों के मनुष्य सभा में, भीड़ में कहीं सर्वोपरि बलवान होता है, कहीं रूपवान होता है, बहुत देखा होगा, बहुत सुंदर होते बहुत लोग, कहीं कुलवान होता है, कहीं बहुत बुद्धिमान होता है, कहीं कहीं बहुत विद्वान होता है, और कहीं कहीं वही मनुष्य बहुत धर्मवान गुणवान होता है, शीलवान, श्रीमान, शक्तिवान, आयुष्मान। जिनके पुण्य हैं ये सब इस प्रकार के लोग, इसी प्रकार के लोग होते हैं। आयुष्मान होता है, लेकिन ये तो सब विशेषताएं हो गई। कोई श्रद्धावान, करोड़ों में कोई एक, इसके बहुत उच्च स्तर के पुण्य संचित होते हैं, लाखों में कोई कोई हो पाता है। और सहस्त्रों श्रद्धावानों, शास्त्रों माने हजार, हजारों श्रद्धावानों में ज्ञानवान बहुत ही कम देखे जाते हैं कि इनको ज्ञान हो। ये और दुर्लभ है। उन ज्ञानवानों में, हजारों ज्ञानवानों में आत्मवान पुरुष महात्मा माना जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आत्मवान, आत्मज्ञानी, वही महात्मा हो सकता है। इसके नीचे लेवल साधक का तो हो सकता है, पर महात्मा का लेवल नहीं हो सकता। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, गीता में कहा ना। और परमात्मा तो सर्वत्र सभी ओर विद्यमान रहता है, परंतु परमात्मा को तो जानने वाला, परमात्मा से नित्य युक्त योग रखने वाला महात्मा कहीं कहीं, कभी कभी आपके विशेष पुण्यों के संचय से ऐसे लोग मिलते हैं। प्राय वेशधारी महात्मा तो लाखों मिलते हैं। अपने को महात्मा कहते हुए महात्मा उनका न मानो, लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, और क्या। अभी जो दंड वाले बैठक हैं वो कौनो रामभद्राचार्य कौन है, सब वो कौनो कुछ विपरीत बोल भरते, मंचे से कहो चिल्लाने लगा। प्राय वेशधारी महात्मा तो हजारों लाखों मिलते हैं, परंतु परमात्मा से नित्य निरंतर युक्त आत्मा को ही महान आत्मा कहते हैं। ऐसे महात्मा के दर्शन बड़े पुण्य प्रताप से सुलभ होते हैं। आरंभ में वेशधारी महात्माओं के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, श्रद्धालु उनकी सेवा करता है, तप त्याग दान जितने स्तर पे संपन्न होता जाता है उतने ही करने वाले के पुण्य बढ़ते जाते हैं। यात्रा वहीं से शुरू होती है। इसलिए किसी महात्मा की कोई निंदा, सदगुरु के कृपा पात्र है तो है, मान ले, हम तो भाई मान लेते, है ना, है। निंदा न करना, किसी को पतित पापी न जानकर घृणा न करना, क्योंकि हमसे अधिक यथार्थ परमात्मा उसको भी देख रहा है। जितना हम देख पाते हैं दूसरे को, उससे ज्यादा परमात्मा उसको देख रहा है, और उसके अपने विधान में होगा जो होना हो। उसके मालिक हमें आपको नहीं बनना है, अपने ऊपर दृष्टि रखनी है। और किसी को दंड देने का भी श्रम नहीं करना है। क्या करना है? क्योंकि उसका पाप उसे स्वयं ही दंडित कर देगा, दंडित कर ही रहा है, क्योंकि वो झूठ में फंसा है। उसका पाप दंडित अभी ही कर रहा है क्योंकि झूठ में फंसा है, क्योंकि वो काम क्रोध में फंसा है, क्योंकि लोभ की वृत्ति उसके उस महान तत्व से उसको अलग करे, वो तो फंसा ही है।
इस प्रकार बार बार ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी साधना, भजन, तप, दान आदि जो भी किया जाता है, उससे सबसे कुछ न चाह के केवल अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि होते ही माने अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे शुद्ध हो जाए, ये असत से संबंधित ना रहे। और अगर बड़ी बात चाहना है, परमात्मा से मांगने की आदत तो है ही है, और वो रहेगी, छूटेगी नहीं जब तक पूर्ण नहीं होंगे तब तक। और चाहना है तो आत्मबोध चाहे, उनकी कृपा होगी तुरंत हो जाएगा। और अगर चाहना है, ये सब नहीं हम धारण कर सकते, बुद्धि इतनी तेज नहीं है, तो परमात्मा को ही चाहे कि भाई हम तुम्हें ही चाहते, तब तो सभी कुछ मिल गया। ये दो चाहे बड़ी महत्वपूर्ण है। 3, अंतःकरण की चाहे तो चाहे, चाहना नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाता। अंतःकरण की शुद्धि चाहे, वो बात अगर न सद है, आत्मबोध चाहे, वो भी न सद है, तो परमात्मा को ही चाहे। ये तीसरी बात है। लेकिन संसार से कुछ न चाहे, संसार के सामने दीन, भिखारी, दरिद्र कभी न बने। इसलिए तभी भीतर से चिंता, भय का स्थान समाप्त हो जाएगा। भय नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा तो भय नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा तो अशांति नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी तो कलह नहीं रहेगी, कलह नहीं रहेगी तो द्वैत नहीं रहेगा, तो अंदर से अद्वैत बोध की प्रतिष्ठा निरंतर रहेगी। इसलिए जगत तो ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन संसार अहंकार की सृष्टि है, अपनी मानी हुई सृष्टि है। इसलिए जगत में अगर कुछ चाहोगे तो जगत के अधीन होना पड़ेगा, जगत के नियम में अधीन होना पड़ेगा। और संसार से कुछ चाहेंगे तो सांसारिक पदार्थों की दास्ता में बंद रहना पड़ेगा। इसे दोनों से न चाहे, स्वतंत्र होकर रहे बस। गुरुवर की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। गुरुवर की मेहर है हम सब इस दर पर आए जाते हैं। जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। जो कहीं न मिटते वहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। उसका गरूर गलने लगता, उसका गरूर गलने लगता। जो झुकता इस दर पर आकर, जो झुकता इस दर पर आकर, जो ना समझी से कायल है, जो ना समझी से कायल है, वे जन समझाए जाते हैं, जन समझाए जाते हैं। जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन, श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं, सबका आना आसान नहीं। यूं तो इंसान की शक्लों में, यूं तो इंसान की शक्लों में कुछ
पशु भी पाए जाते हैं, कुछ पशु भी पाए जाते हैं। गुरुवर की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। गुरुवर की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। कुछ देर अबेर भले ही हो, कुछ देर अबेर भले ही हो, पूरी होती सबके मन की, पूरी होती सबके मन की। बालक फुसलाए जाते हैं, बालक फुसलाए जाते हैं, लाल रिझाए जाते हैं, लाल रिझाए जाते हैं। जो ना समझी से कायल है, जो ना समझी से घायल है, वे जन समझाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। बल विद्या धन पद के मद में, बल विद्या धन पद के मद में, जो नहीं किसी की सुनते हैं, जो नहीं किसी की सुनते हैं। जब गिरता उनका अहंकार, जब गिरता उनका अहंकार, तब यही उठाए जाते हैं, तब यही उठाए जाते हैं। यूं तो इंसान की शक्लों में, यूं तो इंसान की शक्लों में, कुछ पशु भी पाए जाते हैं, कुछ पशु भी पाए जाते हैं। जो हिम्मत वाले हैं वो नकली दौलत के दानी बनते, जो हिम्मत वाले हैं वो नकली दौलत के दानी बनते। ये दानी असली दौलत की, ये दानी असली दौलत के, धनी बनाए जाते हैं, ये धनी बनाए जाते हैं। जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं, जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। दरबार अनेकों दुनिया में, दरबार अनेकों दुनिया में, पर यह दरबार निराला है, पर यह दरबार निराला है। कुछ खास किस्म के पथिक यहाँ, कुछ खास किस्म के पथिक यहाँ, चुन चुन कर लाए जाते हैं, चुन चुन कर लाए जाते हैं। गुरुवर की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं, गुरुवर की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं, जो कहीं न मिटते यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते हैं। जब तक सच्चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही मन को नहीं लगाओगे, आत्मा में ही बुद्धि को स्थिर नहीं करोगे, आत्मा में ही अहंकार को समर्पित नहीं देखोगे, तब तक सुख के अंत में दुख से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। विपत्तियों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते।
सद्गुरु वैद्य ही ज्ञान दृष्टि खोलने में सहायक होते हैं। श्रद्धा से ही सद्गुरु से संबंध होता है, इसके नीचे सद्गुरु से संबंध नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।